न्यूज 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संगीता राव। बिजनौर में आज रिक्शा चालक यूनियन के वार्षिक चुनाव में भी चंद्रमानी रघुवंशी को एक बार फिर अध्यक्ष व शमशाद अंसारी को महामंत्री चुना गया है। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नीरज चौधरी को चुना गया है। रिक्शा चालक ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को माला पहनाकर सम्मानित किया है। रविवार को सिविल लाइन स्थित एक स्कूल के प्रांगण में चुनाव कार्यक्रम संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में किसान नेता एवं भाकियों यानी कि अराजनैतिक के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि के रूप में राहुल वर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष और व्यापारी एकता परिषद से हैं, वो मानव शर्मा जो जिला अध्यक्ष रहे। प्रदेश अध्यक्ष राहुल भाई, मंच पर उपस्थित परम आदरणीय चंद्रमणि रघुवंशी जी और मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई, मेरे आदर्श और मेरी एक आवाज पर हर जगह शामिल होने वाले किसानों के नेता और आप हम सबके प्रेरणा स्रोत चौधरी दिगंबर सिंह जी, मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई नीरज चौधरी जी, मंच पर उपस्थित अनिल जी, आकिल भाई, मंच पर उपस्थित मुस्तकीम भाई, आसिफ भाई और खूबसूरत संचालन कर रहे हैं मेरे बड़े भाई मरहूम साहब, और यहाँ पर उपस्थित रिक्शा यूनियन के तमाम जाबाज योद्धा, वो जाबाज सिपाही जो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। मैं आज पुनः आपके बीच इस वार्षिक चुनाव में आया हूं। आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है कि लगभग 11-12 साल पहले मामूली विवाद पर दबंगों ने अधेड़ के अवैध तमंचे से मारी गोली। दबंग के अवैध तमंचे की फायर से अधेड़ के पैर में लगी गोली। पैर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ अधेड़। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। अधेड़ को सीएससी कायमगंज भेजा गया है। अधेड़ ने दबंगों पर घर में घुसकर मारपीट करने व गोली मारने का लगाया आरोप। हालात गंभीर होने पर सीएससी के डॉक्टर ने किया अस्पताल लोहिया के लिए रेफर। एक युवक हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आया है जिसका नाम सैवीर है और सिरसा का निवासी है, कंपेल थाना क्षेत्र का। इसका हमने प्राथमिक उपचार करके और मेडिकल रिपोर्ट बना के उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? क्या लगा पैर में आपके? गोली लगी। किसने मारी है? किस बात को लेकर मारी है? बात का हमारी लड़ाई झगड़ा भाव किसमें हुआ झगड़ा? झगड़ा किसमें तुमने हुआ? लड़का बच्चन हो तो हम तब पूजा करके आए। ठीक है। और लड़का हमारा रोड पर देखो दूध अभी हमारे घर में घुस कर आए। हाँ, कौन घुसा घर में? कौन घुसा? कौन कौन? ये पुष्पेंद्र, खलीफा और मुनी और लड़का खजना, ये 5-7 भैया सब घुस पड़े। गोली मार दी आपके? गोली किसने मारी? किसने मारी गोली? पुष्पेंद्र। अच्छा, कैसे मारी? तमंचा मारी। कहाँ लगी आपकी? क्या लगी? हमारे पैर में। यहाँ कौन लाया तुम्हें अस्पताल? यहाँ सीएससी में कैसे आए? यहाँ पर दिखलाई में पुलिस लेके आई है? हाँ, परिवार लेके आओ सकता है समय। खबर बुलंदशहर से, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत। राजकुमार पुत्र चरण सिंह जिसकी उम्र 47 वर्ष है, उसके रूप में मृतक युवक की पहचान हुई है। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के चांदपुर फाटक पर हुई है घटना। परिवार में कलह बताया जा रहा था मौत का कारण। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के चांदपुर फाटक पर हुई घटना। बरसी विधानसभा क्षेत्र में अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज की सामूहिक गोठ व प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ संपन्न। अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरदेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में हुआ संपन्न। बता दें, श्री बैनाडा धाम इकाई खेड़ी तहसील बस्ती पर अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज धर्मशाला पर मंदिर के महंत श्री 1008
रामदयाल दास महाराज ने दीप प्रज्वलन कर प्रतिभा सम्मान समारोह की शुरुआत की। सामूहिक वोट एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे हजारों समाज बंधुओं का जताया आभार। जयपुर सांसद मंजू शर्मा व जम्मू रामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा भी पहुंचे। अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह व सामूहिक वोट में पहुंचे पूरे भारत से समाज बंधुओं ने लिया भाग। खबर हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से है, जहां टिब्बी में हुए 3.5 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी हुए रुपयों में से 50,000 रुपए बरामद कर लिए हैं और मामले की आगे की जांच जारी है। आपको बता दें कि यह चोरी 23 सितंबर 2025 को हुई थी, जब अज्ञात चोरों ने एक घर की पिछली दीवार फांदकर कमरे में रखी लोहे की अलमारी तोड़ दी और उसमें रखे 3.5 लाख रुपए चुरा लिए। बता दें, प्रार्थी ने टिब्बी थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। राजस्थान में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान अब गति पकड़ रहा है। प्रदेश भर में चल रहे इस अभियान के तहत 50 जिलों में कांग्रेस जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया जारी है। इस क्रम में नवगठित डिंडवाना कुशामन जिले में पहली बार कांग्रेस जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया और औपचारिक शुरुआत आज हुई है। ये कदम जिले के पुनर्गठन के बाद डिंडवाना कुशामन में कांग्रेस संगठन को निर्देशा देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इस अवसर पर एआईसीसी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अमी याग्निक भी डिंडवाना पहुंचे। नमस्कार, मेरे प्रेस के भाई साहब, आज मैं संगठन सृजन अभियान के लिए आई हूँ और डिंडवाना कुचामन नया जिला बना है, तो पहले तो वो भी हमें समझेंगे। और राहुल जी का एक विजन है कि भाई जिला अध्यक्ष एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होना चाहिए, जो सबको ब्लॉक लेवल तक सबको जाने, मजबूत करे और प्रजा के साथ मिलके उनका प्रश्न समझे और जो लोग हैं ज़मीन पे उनके साथ जुड़े और उनके क्या क्या प्रश्न है वो पार्टी के साथ कैसे जुड़े, संगठन में उनकी राय कैसे ली जाए और उन राय की वजह से संगठन मजबूत बने और हम अच्छा कार्य कर सके। हर जिले में एक अच्छा जिला अध्यक्ष मिलेगा तो पूरे देश के जिला संगठन को इकट्ठा करके एक बहुत अच्छा संगठन बनेगा और कांग्रेस पार्टी इस संगठन की वजह से प्रजा के साथ जुड़ पाएगी 1 to 1। और प्रजा के बहुत प्रश्न हैं। हम आज 21st सेंचुरी में 21वीं सदी में सोशल मीडिया पे ज़्यादा है और ज़मीन की हकीकत क्या है वो प्रश्न मुझे लगता है जिला अध्यक्ष मजबूत होने की वजह से ब्लॉक लेवल, तालुका लेवल, गांव लेवल, पंचायत लेवल सबके साथ एक रिश्ता बनेगा और वो रिश्ते बनने की वजह से प्रश्न भी पता चलेंगे और हम सुलझा पाएंगे। राजनीति हर दिन बदलती जा रही है पर समस्याएं वहीं ज़मीन पे रहती हैं और ज़मीन हकीकत और ज़मीन के प्रश्न अगर अध्यक्ष को पता चले तो मुझे लगता है उसका निवारण भी जल्दी होता है। तो जितना मजबूत जिला अध्यक्ष होगा, जितना जिला अध्यक्ष के लिए ज़मीन से आवाज़ उठेगी कि ये अच्छे नेता है, ये काम करते हैं, ये हमारे प्रश्न सुनते हैं, क्योंकि बात तो अल्टीमेटली जब नेता की बात आती है तो नेता ज़मीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, लोगों के प्रश्न को सुलझाए। तो इस वजह से ये अभियान चलाया है और हर जगह अच्छे मजबूत जिला अध्यक्ष मिलेंगे। मुझे लगता है कि राहुल जी का जो सपना है कि हर जिला में हम एक मजबूती से आगे बढ़ेंगे, इसके लिए मैं यहाँ इस डिंडवाना कुचामन जिला में आई हूँ और आज सबको संबोधित करने के बाद हम हर एक को, जिसको भी आके अपना दावेदारी बनानी है, किसी और के बारे में कहना है, जिला के बारे में कहना है, जिला में इश्यूज क्या है, प्रश्न क्या है, हर जिला में देश के अलग अलग इश्यूज आते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ कहीं सिंचाई के होते, कहीं खेती के होते, कहीं इंडस्ट्री के होते, कहीं उत्पीड़न के होते, कहीं बच्चों की शिक्षा के होते, स्कूल के होते हैं, उसके बारे में हम पूछेंगे। जिसको जो भी कहना है वो आके मुझे बताएंगे और हम ये बात एआईसीसी को बताएंगे।
अलवर जिले के रैनी पुलिस थाना अंतर्गत 2 साल पहले 16 साल की एक नाबालिग छात्रा से रेप और प्रताड़ना के मामले में आरोपित 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया है। मामले में तत्कालीन राजगढ़ डीएसपी और जांच अधिकारी ने तीनों पुलिसकर्मियों का पक्ष लेते हुए अंतरिम रिपोर्ट लगा दी है। पीड़ित की ओर से कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दायर करने के बाद पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। एक कांस्टेबल पर रेप का और 2 पर छेड़छाड़ व प्रताड़ित करने का आरोप है। पीड़िता की मां ने दिनांक 23/12/2023 को थाना रैनी में धारा 376D, 376 2N, 506 IPC और पोक्सो एक्ट में FIR दर्ज कराई कि अविनाश मीणा सिपाही, राजू मीणा सिपाही और मानसिक जाट तीनों पुलिसकर्मी जो कि रैनी थाने में कार्यरत थे, उसने पीड़िता परिवादिया की बेटी के साथ जबरन बलात्कार किया। दिनांक 8/11/2023 को शाम 7 बजे जब उसकी पुत्री घर पर अकेले थी, परिवार में कोई नहीं थे, पूरा परिवार खेतीबाड़ी करने गया था, तब पीछे से जबरन उसके साथ बलात्कार किया। इससे पूर्व दिनांक 23/11/2022 को रात्रि में लाल कलर की गाड़ी नंबर RJ 45 CS 5967 से उसकी पुत्री को अलवर से जहाँ पर पढ़ रही थी वहाँ से जबरन उठाकर ले गए और अन्यत्र जगह ले जाकर बारी बारी के साथ बलात्कार किया। जब उसकी पुत्री 17 साल की थी उस समय भी उसके साथ बलात्कार किया। जब उसकी बेटी 10वीं क्लास में पढ़ती थी बाहर, तब भी उसके साथ जबरन रोककर उसके साथ बलात्कार किया, जिसके FIR दर्ज करने के बाद अनुसंधान अधिकारी RPS पुलिस व्रत अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक व्रत राजगढ़ श्री उदय सिंह मीणा द्वारा अनुसंधान किया गया। अनुसंधान इतनी जल्दी किया, मात्र 10 दिन में ही 2 तारीख को तो इसमें FIR लगा दी। चूँकि पुलिसकर्मी मुलजिम थे और अनुसंधान अधिकारी पुलिसकर्मी था, तो अपने पुलिसकर्मी को बचाने के लिए मात्र 10 दिन में ही तुरंत फटाफट और FIR लगा दी और 4 जनवरी को 12 दिन बाद न्यायालय में पेश कर दी। पीड़िता ने दिनांक 3 फरवरी 2024 को न्यायालय पोक्सो नंबर 1 कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन पेश करी, जिसमें दिनांक 11 मार्च 2024 को न्यायालय पोक्सो नंबर 1 श्रीमान जोगेंद्र कुमार अग्रवाल जी ने 4 बिंदुओं पर पुनः अनुसंधान के लिए एडिशनल SP ग्रामीण को पत्रावली वापस प्रेस करी। 4 बिंदुओं में नंबर 1 दिनांक 23/11/2022 को जिस किराए के मकान में ये बलात्कार हुआ उसके किराए के दस्तावेज जब्त करें। नंबर 2 प्रकरण में 23/11/2022 को अविनाश मीणा पुलिसकर्मी की मोबाइल टावर की लोकेशन सुबह 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक और अलवर परिसर के आसपास के CCTV फुटेज प्राप्त करें। नंबर 3 पीड़िता के इंस्टाग्राम चैटिंग संबंधित दस्तावेज पेश करें। पीड़िता के पास अविनाश मीणा सिपाही के मोबाइल को जब्त करें और उन्हें फोरेंसिक जांच में भेजें। चौथा 23/11/2022 को अविनाश मीणा, राजू उर्फ राजवेंद्र मीणा तथा मानसिंह जाट पुलिसकर्मियों के मोबाइल की सुबह से रात्रि 12 बजे तक की टावर लोकेशन लें, जिसका अनुसंधान कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा एक रिपोर्ट दिनांक 5 जुलाई 2024 को रिपोर्ट पेश की गई, जिस रिपोर्ट में अविनाश जो मुलजिम जुलाई 2024 को रिपोर्ट पेश की गई, जिस रिपोर्ट में अविनाश जो मुलजिम है उसकी लोकेशन जिस दिन बलात्कार हुआ उस दिन अलवर में पाई गई, जिस पर न्यायालय श्रीमान ने बहस सुनने के पश्चात अब तीनों मुलजिमों के खिलाफ भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बनी वस्तुओं को बढ़ावा देने, स्वदेशी अपनाओ, लोकल फॉर वोकल जैसे अभियान को जन जन तक ले जाने के लिए आह्वान किया है। यह बात सांसद लुबाराम चौधरी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताई। सांसद चौधरी ने कहा है कि अब वक्त है आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जीवन का हिस्सा बनाने का। हर बार जब हम स्वदेशी उत्पाद चुनते हैं, हम केवल एक वस्तु नहीं खरीदते, हम किसी भारतीय का सपना, उसकी मेहनत और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले देश रक्षा के क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की वजह से आज देश आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये कदम देश की सुरक्षा और सामर्थ्य दोनों को नई उड़ान दे रहा है। आज हमारे देश की जो रक्षा समिति है उसी से इन्होंने शुरुआत की। आपने देखा होगा कि पूर्व में अपने देश के अंदर विषय और अन्य यंत्र खरीदने पड़ते थे, बाहर से लाने पड़ते थे, मगर आज मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि जिनके नेतृत्व में आज भारत
अपन लाते थे, आज विदेश भारत की मिसाइलों को और भारत के यंत्र को खरीदने के लिए लैंड में। आज भारत के अंदर लोकल टू पॉपुलर के लिए जो निर्णय ला रहा है, उनका उद्देश्य है कि हमारे जो छोटे से छोटे व्यापारी जो गांवों में बैठे हुए हैं, जो हमारे छोटे छोटे फैक्ट्रियों वाले हैं, वो इन्हें भारत के अंदर जो बनने वाली चीज़ें, सिरोही में बनने वाली चीज़ें, राजस्थान में बनने वाली चीज़ें, देश के अंदर बनने वाली चीज़ें, वो चीज़ें वो अपन ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। वो खरीदेंगे, उसका उद्देश्य ये रहेगा कि अपने वो पैसे, भारत के पैसे भारत में रहें। आज देश आजाद होने के बाद हैदराबाद में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गांधीपेट और हिमायत सागर जलाशयों के कुल 4 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे पानी का बहाव बढ़ गया है। इस बीच कुछ इलाकों में नदी किनारे छोटे बच्चे पानी में खेलते हुए देखे गए हैं, जिससे हादसे की आशंका बढ़ गई है। कुशलपुरा पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे बच्चों पर नजर रखें और पानी के पास किसी को भी न जाने दें। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से, जहां पर नोहर क्षेत्र में इन दिनों सफेद सोने जिप्सम की अवैध कालाबाजारी जोरों पर है। आपको बता दें कि क्षेत्र के गांव खुइया, निमला, थिराना, नोहर, साहवा रोड, सियोरानी गांव में अवैध रूप से जिप्सम के कालाबाजारी जोरों पर है। सूत्रों के अनुसार जिप्सम लदे ट्रोलों की लाइव लोकेशन गोरखाना दिखाई जा रही है, जबकि इन ट्रोली की रॉयल्टी जैसलमेर की बताई जा रही है। जिप्सम के ट्रोले हकीकत में थिराना से भरे जा रहे हैं, जिन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जागरूक लोगों का कहना है कि खनिज विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से लूट का यह खुला खेल लंबे समय से चला आ रहा है। विभागीय अधिकारियों प्रशासन की खुली छूट के चलते अवैध जिप्सम लदे ट्रॉले सैकड़ों की संख्या में रोजाना नोहर, पल्लू, नोहर, खोइया, धानसिया तथा टोपरिया डंडेला रोड पर देखे जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि विभागीय अधिकारी इनको जैसलमेर की रॉयल्टी कैसे और कहां से उपलब्ध करवाता है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।